हेलो स्टूडेंट, देखिए चौथा वीडियो में हम 61 से क्वेश्चन बता रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो तक हम 60 क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, जरूरी वीडियो देखिएगा, आपको इसमें 4-5 ऑब्जेक्टिव जरूर आ रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव आपको इसमें से आवेंगे। ठीक है, 61 क्वेश्चन क्या रहा, 12, 25, 15, 18, 17, 61 है ना क्वेश्चन, फिर 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 का परिसर आपको बता दिए। परिसर कैसे निकलता है, परिसर निकलता है आपको बड़ा से छोटा से घटा दीजिए, ये परिसर कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा इसको है। तो बड़ा आपको है तो सबसे बड़ा देखिएगा तो इसमें आपको 32 निकल रहा है, सबसे बड़ा कौन है 32। सबसे छोटा देखिएगा तो कौन निकल रहा है, सबसे छोटा देखिएगा तो आपको 6 है ना स्टूडेंट। तो 6 घटा दें तो आपको 26 आएगा, तो 26 कौन है आपको 61 स्टूडेंट। 61 के बाद 62 देखिए, वर्ग अंतराल 130, 50 का वर्ग चिन्ह इससे पहले भी क्वेश्चन दूसरा तीसरा वीडियो में बताया है। दोनों का जोड़ के और जो वर्ग चिन्ह आया तो उसको 2 से भागा दे दीजिए, माने दोनों का जोड़ के 2 से भागा जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 280 और 2 से भागा देंगे तो 140 आएगा स्टूडेंट। जो 140 आपको 62 के सी में है स्टूडेंट। 62 के बाद 63 क्वेश्चन देखिए, 63 दिया हुआ है, प्रेक्षण 10, 11, 9, 12, 10, 11, 13, 9, 11 का बहुलक। तो बहुलक मतलब जो होता है सबसे ज़्यादा बार रिपीट करना, बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो 11 देख रहे हैं अपन, देख सकते हैं तो 11 3 बड़ा है तो ये आपको बहुलक हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है तो 11 आपको बहुलक हो जाएगा। 63 के बाद 64 देखिए, 64 में दिया हुआ एन विषम प्राकृत संख्या का माध्य, ये तो विषम प्राकृत संख्या का माध्य कह रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है जब विषम संख्या का कहेगा और प्राकृत संख्या तो n+1/2 होता है, ये आपको फार्मूला है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये आपको फार्मूला पूछता है। ठीक है, तो विषम प्राकृत संख्या का माध्य कहेगा तो n+1/2। 65 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वितरण के लिए वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ, तो निकालने का रहा वर्ग बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। पहले आप बहुलक देखिए, तो बहुलक मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया 17 आया, तो ये बहुलक वर्ग हो गया। और वर्ग चिन्ह कौन कहलाता है, उसके ये वर्ग चिन्ह कहलाता है। तो बहुलक वर्ग कितना हो गया 20, 30 कितना हो गया 20, 30 बहुलक वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग। इसमें कह रहा उच्च सीमा निकालना, क्या कर रहा है स्टूडेंट उच्च सीमा। उच्च सीमा मतलब सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है स्टूडेंट 30 है, तो ये आपको 30 हो जाएगा आंसर, जो आपको 65 के बी में दिया हुआ, 65 के बी में स्टूडेंट। ठीक है, 65 के बाद 66 क्वेश्चन देखिए, 66 दिया हुआ, यदि किसी बंटन का माध्य बहुलक क्रमशः 28, 6, 2 माध्यिका निकालना, क्या निकालना माध्यिका। तो आपको फार्मूला वही वाला लिखना बहुलक वाला, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका होता है -2 गुने माध्य होता है, -2 गुने माध्य होता है स्टूडेंट। तो बहुलक के जगह पर दिया हुआ, तो बहुलक के जगह पर दिया हुआ तो देखिए तो 16 है, तो 16 लिखेंगे बराबर 3 गुना माध्यिका के जगह पर दिया हुआ माध्यिका ही निकालना, तो माध्यिका लिखेंगे -2 गुने माध्य के जगह पर दिया हुआ आपको 28, तो 28 लिखिए फ्रेंड। लिखिए अगला देखते हैं, 16 का 16 लिखिए बराबर 3 गुना माध्यिका। ठीक है, 3 गुने माध्यिका बराबर अति माइनस 28 दूनी कितना होता है 56, -56 है तो इधर कर सकते हैं +56 बराबर इधर बचा 3 गुने माध्यिका, बचा 3 गुने माध्यिका, जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 72 बराबर 3 गुने माध्यिका बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इससे काट सकते हैं 24 3 72, तो आगे माध्यिका बराबर 24, माध्यिका बराबर कितना आ रहा है स्टूडेंट 24 आ रहा, 24 को है 66 के बी आ रहा, 66 के बी के बाद अब देखिए 67 क्वेश्चन, तो 67 दिया हुआ 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 है, माध्यिका कितना है 35 है, तो x का मान निकालना, x का मान। तो पहले देखिए कि माध्यिका निकालना, तो माध्यिका का मतलब है जो सरियाया होगा ना, क्रम में रहता है तो माध्यिका बीच वाला होता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ तक आपको माध्यिका का मान दिया हुआ है ना स्टूडेंट, तो बीच वाला देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या, तो बीच वाला 5 को इधर छाट दीजिए और 5 को इधर, तब माध्यिका कौन निकला x, क्यों निकला x, और जो माध्यिका के जहाँ पर दिया हुआ कितना 35, तो ये हो गया 35 बराबर। सबसे सिंपल था, लिखा हुआ तो बड़ा लेकिन सा सिंपल है। ठीक है, माध्यिका इतना दिया होता है, बीच वाला होता है माध्यिका, तो 100 हो गया, माध्यिका के जहाँ पर दिया 35, तो 35 हो गया स्टूडेंट, जो 35 67 के ए में है स्टूडेंट। ठीक है, 67 के बाद 68 क्वेश्चन देखिए, संचयी बारंबारता सारणी निम्न से किसके द्वारा निर्धारित में उपयोग में आते हैं। तो देखिए संचयी बारंबारता से आप लोग क्या निकालते हैं ये पूछ रहा है,
तो संचयी बारंबारता से आपको माध्यिका निकलता है। क्या निकलता है? माध्यिका। याद रखिएगा, संचयी बारंबारता से आपको माध्यिका निकाला जाता है, जो 5 नंबर में पूछता है। याद रखिए, संचयी बारंबारता से क्या निकलता है स्टूडेंट? माध्यिका निकलता है। ठीक है, ये आपको 1 नंबर पूछता है। ठीक है, याद रखिए 68 के बी हो जाएगा। 68 के बाद 69 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक वर्ग क्या होगा? पहले तो बहुलक आपको पता करना है कि बहुलक किसे कहते हैं, जो सबसे बड़ी बार ज़्यादा बार आया। तो ये 15 बार आया है, 20 बार आया है, 45 बार आया है, 25 बार, 15 बार, 25 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है? 45। और इसको बहुलक वर्ग कहलाएगा ऊपर वाला। तो 20-30 बहुलक वर्ग है। 20-30 क्या होगा? बहुलक वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, 20-30 बहुलक वर्ग, ये आपको आंसर। 20-30 कौन है? तो आपको 69 के बी हो जाएगा। 69 के बी के बाद 70 क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, चलिए 70 क्वेश्चन दिया हुआ x प्लस 2, 70 दिया हुआ है x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5, 5x प्लस 5 का मान 18 है। तो x का मान करना है स्टूडेंट। देखिए निकल जाएगा। देखिए माध्य के मतलब पूरा जोड़ देना है, तो पूरा जोड़ देते हैं स्टूडेंट। x प्लस 2, फिर दिया हुआ प्लस 2x प्लस 3, फिर जोड़ करेंगे, फिर दिया हुआ 4x प्लस 5, फिर दिया हुआ आपको 5x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, इतना दिया हुआ बट्टा में जितना संख्या उसको नीचे लिखते हैं। देखो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, नीचे लेंगे 4, और बराबर में क्या देंगे? तो माध्य बराबर है, तो बराबर में चल जाएगा आपको 18, बराबर में चल जाएगा स्टूडेंट, 18 चल जाएगा। ठीक है, आपको करना है x x जोड़िए, x है, 2x है, 3x है और 4 है, तो 7x है, 7x 5, 12x हो जाएगा। प्लस अंक वाला जोड़िए, 2 है, 3 5 है, 5 5 10 है, 10 है 2 12 है, बटा में लिखेंगे 4, बराबर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 18। तो 12x प्लस 12 बराबर में 18 चौके 72 हो जाएगा। 12x प्लस में 12 तो उधर गया, तो माइनस में 12, 12x बराबर कर दें 60, 12 पचे हो जाएगा 60 स्टूडेंट। तो x बराबर कितना हो गया? 5, x बराबर 5, x बराबर 5 को है, तो 70 के ए है स्टूडेंट। 70 के बाद 71 क्वेश्चन देखिए, सूत्र से बहुलक परिकलन करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? तो सूत्र से बहुलक वर्ग के परिक्रमा करने के लिए तो बहुलक वन तो वर्गों की लंबाई समान होना चाहिए, तब आपको निकलता है बहुलक। समझ गया स्टूडेंट? जैसे मान लीजिए 3 लिखे, 5 लिखे, 4 लिखे, 3 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, तो वर्गों की लंबाई 3 होता है, 3 3 समान, तब है ना बहुलक निकलता है स्टूडेंट। तो 70 71 के आपको ए हो जाएगा, समान होना चाहिए तब निकलेगा। 71 के बाद 72 देखिए, 2 7 5 3 8 का माध्यक, माध्यिका कैसे निकलता है? सरियाते हैं पहले, क्रम में सरियाने के बाद आपको उसमें बीच वाला चुनते हैं। तो क्रम में सरिये तो पहले आ जाएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद 8। अब बीच वाला देखिए, 2 गो इधर छाटिए, 2 गो इधर छाटिए, तो बीच वाला क्या है स्टूडेंट? तो 5 आया, तो ये हो जाएगा आपको माध्यिका। ठीक है, 5 को है 72 के सी हो जाएगा। 72 के बाद 73 देखिए, 7 2 5 7 7 3 7 का बहुलक, बहुलक मतलब जो ज़्यादा बार आ रहा है। देखिए 7 बहुत बार आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है स्टूडेंट। तो बहुलक हो जाएगा आपको 7। 73 के हो जाएगा डी। 73 के बाद 74 देखिए, 13 और 17 का माध्य समांतर माध्य, 13 जोड़ माध्य, माध्य मतलब जोड़ देंगे और जो संख्या तो 2 से भागा दे देंगे। 13 और 17 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, बटा 2 काट देंगे स्टूडेंट, तो 15 हो जाएगा। जो 15 आपको है जो 74 के बी हो जाएगा। 74 के बाद 75 क्वेश्चन देखिए, वर्ग अंतराल 15 25 का वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल 15 और 25 का वर्ग चिन्ह। तो 15 और 25 का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए 15 जो जितना दिया उसको दोनों को जोड़ेंगे और 2 से 2 भागा देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसी तरह वर्ग निकलेगा। तो आपको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 और नीचे 2 लिखेंगे, 2 से 2 काटेंगे तो 20 हो जाएगा। ये वर्ग अंतराल 20 हो जाएगा, जो आपको है 75 के बी हो जाएगा स्टूडेंट, 75 के बी। 75 के बाद अगले चल के क्वेश्चन, 75 के बाद 76 क्वेश्चन देखिए, 76 वर्ग अंतराल 2 5 5 8 8 3 11 4 के वर्गों की लंबाई, वर्गों की लंबाई जो वर्ग है 2 5, फिर आप 5 8, फिर 8 11, फिर 11 14, तो इसका लंबाई कितना है, यानी कि अंतराल कितना है, उसी को बोलता है वर्ग अंतराल। तो लंबाई आपको देख रहा है तो 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी 3 यहाँ 3, तो जो 3 हो जाएगा। वर्गों की लंबाई है स्टूडेंट कितना के अंतर में है,
ठीक है। तो आपको 76 के सी हो जाएगा। 76 के बाद 77 क्वेश्चन देखिए। यदि 5 परीक्षण x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 7 x प्लस 8 का मान 11 होते x का मान देखिए। माध्य मतलब सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ देते हैं स्टूडेंट। देखिए माध्य के मतलब सब जोड़ना है, जोड़ते हैं। तो पहला दिया हुआ x जोड़ x प्लस 2 दिया हुआ, फिर जोड़ x प्लस 4 दिया हुआ, फिर जोड़ x प्लस 6 दिया हुआ, फिर जोड़ x प्लस 8 दिया हुआ, बटा में क्या गो है 1 2 3 4 5 को संख्या तो नीचे में 5 लिखेंगे। और जो माध्य दिया हुआ तो माध्य कहाँ जाएगा, बराबर में जाएगा। बराबर में जाएगा स्टूडेंट 11। आप इधर भी लिख सकते हैं, जगह इधर बन रहा है तो आपको 11 इधर लिख देना, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि x वाला जोड़िए, x 2x 3x 4x 5x आ रहा, अंक वाला जोड़िए 4 2 6 6 6 12 12 अब 8 20 हो जाएगा, बट्टा में 5 बराबर लिख सकते हैं 11 5 ये 55, 63 गुना हो जाएगा ना। 5x का 5x लिखते हैं, प्लस में 20 है तो उधर गया तो माइनस में 20, 5x का 5x जो घटावेंगे तो हो जाएगा आपको 35, काट देगा तो 7 5 35, तो x बराबर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, जो आपको 77 के सी में दिया हो। 77 के बाद 78 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 78 दिया हुआ 0 6 5 1 6 4 3 2 0 2 6 5 बहुलक। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा रबर है, तो 6 6 6 ये आपको बहुलक है ना, जो ज़्यादा बड़ा आया है स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुलक आपको हो गया 6। 78 के बाद 79 क्वेश्चन देखिए। 78 के बाद 79 दिया हुआ एक ब्रह्मवार्ता बंटन के माध्यिका के एक बहुलक क्रमशः इतना दिया हो, तो इसका माध्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, माध्य। तो आपको बहुलक वाला जो फॉर्मूला बताया उसको लिखना है। बहुलक बराबर लिखना है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ये आपको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको जो दिया हो उसको रख दीजिए, खाली बहुलक के जगह पर दिया हुआ आपको देख रहे हैं 46.52, ठीक है, बराबर 3 गुने माध्यिका, माध्यिका के जगह पर दिया हुआ 48.64 माइनस 2 गुने माध्य, इसी लिखी रही, ठीक है। देखिए आपको इसको करना क्या है, को गुना वाला है ना, तो पहला से तो इसका गुना कर लीजिए पहले। 40.52 बराबर गुना करें तो 3 चौके 12, 6 3 18 19, 8 3 24, 24 से 1 24 1 25 हासिल है ना स्टूडेंट 25, और 4 3 12 12 और 12 और 2 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14, जगह नहीं मिला, देखिए फिर से लिखते हैं 46.2 14 5 9 2 और पॉइंट बैठा देंगे यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। माइनस 2 गुने माध्य लिखेंगे, 2 गुने माध्य, प्लस में है तो इधर लाके घटा देते हैं, ठीक है। इधर लाके घटा देते हैं 46.52 माइनस 145.92 बराबर में बचेगा माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। 145 में से आपको इतना घटाना है स्टूडेंट, देखिए घटा देते हैं, आपको घटा ऊपर कर देते हैं। देखिए 145.92 और है 46.52, 46.52 घटाते हैं 0 4, ये जगह 9 और ये हो जाएगा 13 में से 99, तो हो जाएगा 99.42 बराबर माइनस 2 गुने माध्य। माइनस लग जाएगा क्योंकि बड़ा से घट रहा है, माइनस माइनस कट जाएगा ये बोला स्टूडेंट। और इसको आपको 2 से काट देना है, तो 2 से काट देंगे तो आपको हो जाएगा 20, फिर आपको कट जाएगा, काटेंगे तो इधर से ना, तो कट जाएंगे तो भागा देंगे मतलब, तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, ये 49.70, तो 49.70 माध्य आ गया 49.70। तो 49.70 कौन है, 79 के ए है। 79 के बाद 80, चलिए 80 दिया होगा 20 13 18 25 6 15 21 9 16 8 22 की माध्यिका। माध्यिका मतलब पहले सरियाना होता है ना स्टूडेंट। माध्यिका में क्या कर पहले सरियाई, तो सरियाते तो पहले छोटा लिखा हुआ 6 6 के बाद लिखा हुआ आपको 6 के बाद लिखा हुआ है 6 के बाद लिखा हुआ है, तो 6 के बाद 8 लिखा हुआ नहीं, 7 लिखा हुआ नहीं, 9 लिखा हुआ 8 लिखा हुआ है ना स्टूडेंट। 8 के बाद 9, 9 के बाद फिर क्या लिखा हुआ, 9 के बाद 10 नहीं, 11 नहीं है, 12 12 12 नहीं, 13 है, 13 लिखिए। 13 के बाद लिखिए 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, अब 15 है और 16 है, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद देखिए 16 के बाद
16 के बाद आपको 16 के बाद आपको मिल जाएगा 18, कितना मिलेगा 18 मिल रहा है स्टूडेंट। 18 के बाद मिल रहा है आपको 20, 20 के बाद मिल रहा है आपको 22 मिल रहा है, 22 के बाद आपको मिल रहा है 25। ठीक है, तो माध्यिका बीच में कौन आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है, देखो छूट नहीं रहा कोई। तो आपको फिर 15 नहीं लिखे लगा, 15 लिखे हैं, 25 लिखे हैं, लिख दिए स्टूडेंट, 20 लिखे हैं, 20 भी लिख दिए, 13 लिखे हैं, 13 भी लिख दिए हैं, 18 6 15 21 नहीं लिखा स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21। तो आपको इधर छाटेंगे तो 5 गो इधर, 5 गो इधर स्टूडेंट, तो बीच में बचा 16, क्या बच रहा है 16, तो 16 आपको माध्यिका हो जाएगा 80 के बी। 80 के बाद 81 क्वेश्चन देखिए, 5 के प्रथम 7 गुंजों का माध्य, 5 के प्रथम 7 गुंजों का माध्य कह रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो 81 के आपको 5 के प्रथम 9 गुंज क्या निकालना है, देखिए कैसे निकालना। 5 के पहाड़ा मतलब 7 गण है, 5 के पहाड़ा 7 को लिखना है और उसका माध्य निकालना है, तब माध्य मतलब से जोड़, फिर 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, 7 हुआ ना। 5 का पहाड़ा मतलब 5 के गुना और क्या वो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 को, तो 7 लिखेंगे स्टूडेंट, इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट, अगर इधर जोड़ते हैं 15 15 30, 30 20 50, 50 20 70 75, 105 140 हो रहा है स्टूडेंट, बटा काट देंगे तो 20 आ रहा, तो 20 को है 81 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। 81 के बाद 82 क्वेश्चन देखिए, तो इसका बहुलक कह रहा है, माध्यिका दिया हुआ 40, तो बहुलक बराबर आपको फॉर्मूला लिखा है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, यही ना होता है स्टूडेंट। ठीक है, आपको निकालना, तो बहुलक के जगह पर दिया हुआ आपको बहुलक निकालना है, तो बहुलक के लिखिएगा 3 गुने माध्यिका, माध्यिका के जगह पर दिया 40 माइनस 40 दिया, फिर माध्यिका के जगह पर 2 गुने 38.2 दिया हो। ठीक है, 120 माइनस 8 दूनी, इसको गुना करें तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 3 दूना 6 1 7, ये हो जाएगा 76.4। अब इसको 20 में से घटाना है, तो 76.4 कदम 6, इसको 0.0 लिख देंगे, 10 हो जाएगा, तो 9 में से किया 3, 11 में 4, तो 43 बच गया। 43 को है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 82 के ए हो जाएगा। 82 के बाद 83 क्वेश्चन देखिए, 83 दिया हुआ, 83 दिया हुआ, तो x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 एवं x प्लस 10 का माध्य ना हुआ, तो माध्य में सब जोड़ देंगे स्टूडेंट। x दिया हुआ है, x प्लस 3 दिया हुआ, और फिर दिया हुआ है x प्लस 5 दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है x प्लस 7 दिया हुआ, और फिर दिया हुआ है x प्लस 10 दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, बटा में जो संख्या है उसको बटा में लिखे, 1 2 3 4 5 को नीचे लिखेंगे 5, और जो बराबर है उसको बराबर में लिखेंगे 9। अब जोड़ देंगे x 2x 3x 4x 5x बटा प्लस में 5 3 8 8 7 15 15 10 25 25 बटा 5, इसको बराबर कर दें तो 45 बराबर 5x प्लस 25। ठीक है स्टूडेंट, 25 प्लस में तो इधर लाया तो माइनस में, बराबर इधर बचेगा 5x, घटा देंगे तो आ जाएगा आपको 20, और बराबर इधर 5x, काट देंगे 500 का 20, x बराबर कितना आ रहा है स्टूडेंट 4 आ रहा है, x बराबर 4 है, जो x बराबर 4 आपको है 83 के ही। तो आपको इसमें 83 क्वेश्चन था स्टूडेंट, देखिए सब 24 सब पूछा हुआ, 24 में पूछा हुआ, इसमें 4-5 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। ठीक है, वीडियो आप पूरा देखिए स्टूडेंट, जो आपको हमको प्रेरित करता है कि वीडियो बनाना है, आपको ऑब्जेक्टिव बताना है स्टूडेंट। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा।